ये बात तो समझने वाली है। इस रहस्य का भेद तो महाबली काका और मारुति ही खोल सकते हैं। मैं बहुत लज्जित हूँ इंद्रदेव। मेरी पुत्री सबके सामने मेरा अपमान करके चली गई। पनाश! उसने तुम्हारा ही नहीं वरन पूरे देव समाज के सामने हमारा भी अपमान किया है। वो तुम्हारी पुत्री है, इसलिए अब तुम ही उसे वापस लेकर आओगे, अन्यथा इसी स्तंभ की तरह तुम्हारा पूरा साम्राज्य भी ढह जाएगा। पूरे गंधर्व लोक को मिटाकर रख दूंगा मैं। तुम्हारी पुत्री के कारण अपने पुत्र के जीवन पर कोई संकट नहीं आने दूंगा मैं। पनाश, तुम्हारी पुत्री के अपराध का दंड सारे गंधर्व लोक को भुगतना होगा और उसके उत्तरदायी मात्र तुम होगे, मात्र तुम। तुम्हें अपना वचन पूरा करना होगा पनाश। तुम्हें ये मेरी चेतावनी है। नहीं इंद्रदेव, मेरे दुर्भाग्य की काली छाया मैं गंधर्वलोक पे नहीं पड़ने दूंगा। मैं रुमा को लेकर आऊंगा और आपको सौंप दूंगा। तुम्हारी पुत्री ने जो मेरा अपमान किया है, उसका दंड मैं उसे अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। पिताजी, मेरे रहते किसी निर्दोष स्त्री पर संकट आ जाए ये तो कदापि नहीं हो सकता। वे बलपूर्वक रूमा का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध करा रहे थे। परंतु मारुति, रूमा के पिता के हृदय पर क्या बीत रही होगी? पुत्र देवलोक हो या पृथ्वीलोक, जिस पिता की पुत्री उसकी इच्छा के विरुद्ध भरी सभा में मंडप से भाग के चली जाए, वो पिता तो किसी को मुंह दिखाने योग्य भी नहीं बचता। ये तुमने बहुत ही अधर्म का काम किया है मारुति। किंतु पिताजी, उससे भी बड़ा अधर्म तो तब होता जब वो विवाह हो जाता, क्योंकि उस विवाह का आधार भी अधर्म की नींव पर टिकाया गया था। और
और फिर रूमा मन से सुग्रीव जी को अपना पति मान चुकी थी। माँ, आप बताइए, स्त्री यदि एक बार अपने मन से किसी पुरुष को अपना पति मान चुकी हो, तो क्या वो दूसरे पुरुष का वरण कर सकती है? बाली काका, क्या आप ये सहन कर पाते कि सुग्रीव काका सारा जीवन दुखी होकर बिताए? नानी जी, क्या देवी रूमा को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए? नाना जी, मैंने रूमा के साथ होने वाले अन्याय से उसे बचाकर कोई भूल की है क्या? मैं क्षमा प्रार्थना के साथ आप सबसे ये कह रही हूँ, मैं कदापि ये नहीं चाहती कि मेरे द्वारा किसी मर्यादा का उल्लंघन हो या मेरे पिता के हृदय को दुख पहुंचे। मेरे पिता को छला गया, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैं यहाँ अपनी इच्छा से आई हूँ। फिर भी यदि आप सबको ये अनुचित लगता है तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। यदि हमारे विवाह से आप सबको कोई समस्या है तो मैं ये विवाह नहीं करूंगा। क्योंकि वो विवाह ही क्या जिसमें पूरे परिवार की सहमति ना हो। परंतु क्या सुग्रीव? परंतु ये भैया कि यदि रूमा से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। मर्यादाओं की रक्षा के लिए तो ये दोनों अब भी अपने प्रेम का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। क्या अब भी आप सबको लगता है कि मैंने जो किया था वो अनुचित किया था? नहीं मारुति,
तुमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। तुमने एक स्त्री के साथ होने वाले अन्याय से उसकी रक्षा की है। मैं अपनी ओर से इन दोनों के विवाह के लिए अपनी सहमति देती हूँ। कुलीन स्त्री जीवन में एक बार जिसे अपना पति मान लेती है तो फिर वो किसी और का वरण नहीं कर सकती। मैं मारुति की बात का समर्थन करती हूँ। सब कुछ देखने और सुनने के बाद अब मुझे विश्वास हो गया है कि सुग्रीव और रूमा का प्यार सच्चा है, पवित्र है। और मैं ये घोषणा करता हूं कि शीघ्र अति शीघ्र सुग्रीव और रूमा का विवाह संपन्न किया जाएगा। पिताजी, यदि मैं आपको और माँ को गंधर्व लोक जाने की बात बता देता तो मुझे जाने की अनुमति ही नहीं मिलती। इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे क्षमा कर दें पिताजी। मारुति, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने जो कुछ भी किया वो सर्वथा उचित है। मुझे तुम पर गर्व है मारुति। महाबली काका, विवाह की तैयारी आरंभ की जाए। कल ही हम ये विवाह संपन्न करवाएंगे। गंधर्व वीरों, आज उस मूर्ख रूमा के कारण हम गंधर्वों की आन पे बनाई है। उसने मर्यादाओं का उल्लंघन करके हम गंधर्वों का सर लज्जा से नीचे झुका दिया है। गंधर्व योद्धाओं, तुम्हें उस सम्मान को पुनः स्थापित करना होगा। रूमा के चले जाने से हमारा जो मान सम्मान चला गया था, रूमा को वापस लाकर पुनः अपने सम्मान को लौटाना होगा। वीरों, इस सम्मान की लड़ाई में चाहे हम में से एक भी जीवित ना रहे, किंतु हमें आज शपथ लेनी होगी कि हम रूमा को वापस लाएंगे। हम रूमा को वापस लाएंगे। हम रूमा को वापस लाएंगे। हम
गंधर्वीरों, धरती लोक के वानरों के कारण हमारा ये अपमान हुआ है। आज उस वानरों को यह ज्ञात हो जाएगा कि उसने किससे शत्रुता मोल ली है। यह युद्ध देवासुर संग्राम से कम नहीं होगा। गंधर्व योद्धाओं, धरती की ओर कूच करो। जय गंधर्व! जय गंधर्व! जय गंधर्व! जय गंधर्व! जय गंधर्व! शुभ मंगल गीत गाओ, शुभ हल्दी लगाओ, दुल्हा दुल्हन के तन को सखी कंचन बनाओ। शुभ मंगल गीत गाओ, शुभ हल्दी लगाओ, दुल्हा दुल्हन के तन को सखी कंचन बनाओ। रानी अंजना जी लो हाथों में कटोरी, रानी अंजना जी लो हाथों में कटोरी, प्यारी प्यारी रोमा को लगाओ शुभ हल्दी, प्यारी प्यारी रोमा को लगाओ शुभ हल्दी। मंगल चार निभाओ, शुभ हल्दी लगाओ, देवी मंगल चार निभाओ, शुभ हल्दी लगाओ। शुभ मंगल गीत गाओ, शुभ हल्दी लगाओ। में धर्म का पंथ निभाया गया। शुभ मंगल गीत गाओ, सखी मंगल गीत गाओ। मारुति, प्रणाम सूर्यदेव। आप अच्छे समय पर पधारे हैं देव। अपने पिता से आशीर्वाद पाकर सुग्रीव काका को अच्छा लगेगा। मैं सुग्रीव को आशीर्वाद देने नहीं आया हूं मारुति। क्षमा करें मारुति, मैं इस शुभ अवसर पर आपको एक अशुभ सूचना देने आया हूं। सूचना? ऐसा एकाएक क्या हो गया सूर्यदेव? पनाश आप सब से युद्ध करने के लिए धरती लोक पर आ चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं देव? ये सत्य है मारुति। इंद्रदेव ने उन्हें चेतावनी दी है। वो तुम्हारी पुत्री है, इसलिए अब तुम ही उसे वापस लेकर आओगे। पनाश, तुम्हारी पुत्री के अपराध का दंड सारे गंधर्व लोक को भुगतना होगा और उसके उत्तरदायी मात्र तुम होगे, मात्र तुम। इसलिए वो अपनी पूरी गंधर्व सेना के साथ रूमा को वापस लेने आए हैं। ये वही सेना है जिसने कई बार असुरों को पराजित किया है। ये तो अनर्थ हो जाएगा।
यहाँ सुग्रीव जी के विवाह की तैयारी हो चुकी है। वो सुग्रीव का विवाह नहीं होने देगा मारुति। वो बहुत बलशाली है। वो अंजन प्रदेश में रक्त की नदियां बहा देगा। अब आपको ही कुछ करना होगा मारुति। ठीक है देव, आप चिंता ना करें। मैं देखता हूँ कि पनाश कितना बलशाली है। सूर्यदेव, कुछ भी हो जाए, किंतु मैं रूमा और सुग्रीव का विवाह नहीं रोकने दूंगा। हनुमंत हटीले, बैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु ऐसीसा, ओम हुम 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 हनु ऐसीसा। महाबली काका यहाँ आइए। हाँ हाँ हाँ। मारुति, यदि इस बारे में बाली या किसी और को ज्ञात हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, वानरों और गंधर्वों में युद्ध छिड़ जाएगा और इस विवाह में विघ्न पड़ जाएगा मारुति। हाँ। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ। हाँ 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 हाँ, चलो। हाँ, चलिए। चलो। जाइए गंधर्वराज। गंधर्वराज, यदि आप अपनी पुत्री के विवाह पर उससे आशीर्वाद देने आए तो आपका यहाँ स्वागत है, किंतु आपके साथ इतनी बड़ी सेना देखकर लगता है कि आप अपनी पुत्री के विवाह में बाधा डालने आए हैं। मारुति, अपने पिता के सम्मान को ठोकर मारने वाली उस मूर्ख रूमा, उसको कभी भी अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। उसने हमारे स्वामी इंद्रदेव का अपमान किया। गंधर्वों की परंपराओं को ठोकर मार के वो वहां विवाह रचाने चली गई। उसे इसका दंड भुगतना होगा मारुति। मैं ये विवाह कदापि नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, गंधर्वराज, आप क्रोध का त्याग करके शांत मन से सोचिए। आप जो करने जा रहे थे, क्या उससे आपकी पुत्री सुखी रह सकती थी? वैसे भी अपने पिता का अपमान करके वो सुखी नहीं रह पाएगी। यदि मैंने इंद्रदेव को वचन दिया था तो एक पुत्री होने के कारण उसका एक कर्तव्य था कि वो अपने पिता के वचन को निभाती, उसका पालन करती। गंधर्वराज, आपको
उसका कर्तव्य याद रहा। पिता का कर्तव्य भूल गए आप। पिता अपनी संतान के सुख के लिए कुछ भी करता है। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू चीख चीख कर कह रहे थे कि पिता, आप अपने वचन की बेदी पर अपनी पुत्री की बलि दे रहे हैं। पवन पुत्र, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं अपनी पुत्री रूमा को लेकर ही जाऊंगा। गंधर्वराज, रूमा मेरी शरण में आई है और मेरी शरण में एक बार जो आ जाता है उसकी रक्षा का भार मुझे उठाना ही पड़ता है। मारुति, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मैं देवताओं का युद्ध गुरु हूं। मैं ये कदापि नहीं चाहता कि मुझसे युद्ध करके तुम्हारा कुछ अहित हो। इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। अब मुझे जाने दो यहाँ से। गंधर्वराज, यहाँ से आगे तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। फिर आपकी इच्छा, आप जो करना चाहे सो करें। बहुत हठी बालक हो तुम। गंधर्वीरों, आक्रमण! लगता है इन गंधर्वों को रोकने के लिए मुझे देवताओं द्वारा मिली अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा।
गंधर्वराज, आप हमारे शिव रूप के अनन्य भक्त हैं। आपके ऊपर होने वाले हर प्रहार का दुख तो हमें ही हो रहा है। अब हमें आपको इस युद्ध से नहीं, भक्ति और श्रद्धा के द्वारा ही सही मार्ग पर लाना होगा। हे प्रभु, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। अपने भगवान से युद्ध करने चला था मैं, भक्त होकर मैंने अपने भगवान पर प्रहार किया। तो मेरे हाथ टूटकर गिर क्यों नहीं गए? मुझ पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है प्रभु, कोई अधिकार नहीं है। गंधर्वराज, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। प्रभु, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ, आप ये बताइए मैं क्या करूं? गंधर्वराज, मैं आपको वचन तोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, किंतु आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वचन और दान सदा सुपात्र को ही देना चाहिए। कुपात्र को दिए हुए वचन का कोई मोल नहीं होता। इंद्रदेव ने अपने देवराज होने का लाभ उठाया है, छल किया है उन्होंने आपके साथ। प्रभु, वो मेरे साथ क्यों छल करेंगे? स्वार्थ। देवराज ने आपके भले के लिए आपसे वचन नहीं लिया था। इस वचन के पीछे उनका अपना स्वार्थ था।